जय स्वामीनारायण। माई सेल्फ सतीश गोयल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। आज हम आपकी कक्षा का दूसरा लेसन तब याद तुम्हारी आती है वो पढ़ने जाने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा चित्रपाठ के संग, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं होती थी उसमें देखा। आज हम नया लेसन तब याद तुम्हारी आती है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक का परिचय ले लेते हैं। इस कविता के लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 4 मार्च 1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर ज़िले के कोहरीपुर गांव में हुआ था और उनका मृत्यु 16 जनवरी 1992 को हुआ था। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब कभी भी प्रकृति का सौंदर्य रूप धारण करती है तब हमें किसकी याद आती है? प्रभु की। तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर याद किसकी आती है? हमें प्रभु की याद आती है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। ये जो कविता है उसमें जब सुबह में बारिश होती है तो जो सुबह का एक एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो बहुत ही मनमोहक होता है। मनमोहक मतलब मन को मोह लेने वाला, मनमोहक मतलब हमें पसंद आने वाला, और आकर्षक मतलब एट्रैक्टिव, ऐसा वातावरण होता है। तो ये इस पोएम में कवि ने बड़ी खूबी से इसको दिखाया गया है। तो चलो अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजन प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब बहुत सुबह मतलब करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास चिड़िया चहकने लगती है। हमने भी देखा है कई बार सुबह हम उठते हैं तो चिड़िया चहकती है। सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो 8-9 बजे उठते हैं तो कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ये चिड़ियों का चहकाना हमें सुनाई देता है। कुछ गीत खुशी के गाती है, मतलब वो गीत नहीं गाती लेकिन जो उसकी आवाज़ होती है ना उसमें खुशी होती है, क्योंकि एक नया दिन शुरू हो गया इसके लिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती। कलियां मतलब जो फूल बनने से पहले जो कली होता है, मतलब जो कली होती है वो क्या होती है? फूल बनने के लिए खिलती है। तो वो जो खिलती हुई कली है वो कैसी होती है? स्माइल करती हुई ऐसे दिखती है, और उसे हमें क्या है कि वो देखकर हमें आनंद मिलता है। और वो दुनिया पर मुस्काती है, मतलब कि यहाँ पर लोग उसको देखकर मुस्कुराते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू जो हमारे घर में संगीतमय वातावरण होता है, हम आनंद में होते हैं, हमारी खुशी होती है क्योंकि आज नया दिन हुआ है, नए दिन में कुछ नया काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो जो हमारी विचार है, जो हमारे मन के भाव है, वो भी बाहर आते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है तब क्या होता है कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये सब होता है तब ये जग के सृजनहार मतलब इसके सर्जनहर्ता, ये जो विश्व है, ये दुनिया है, उसके सर्जनहर्ता कौन है? प्रभु मीन्स भगवान। तब उसकी याद हमें आती है। आगे की लाइन में देखते, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। बारिश का मौसम अभी भी चल रहा है, आप सब देख रहे हैं कि जब छमछम बूंदे गिरती है, जब बूंदे गिरती है ना तब आवाज़ आती है थोड़ी सी, ऐसी छमछम करती बूंदे गिरती है और बिजली चमचम कर जाती है। बारिश का मौसम है तो बिजली तो हो गई, तो बिजली चमचम कर कर क्या जाए चली जाती है। मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। आज हमने देखा है कि बारिश होने के कारण जो हमारे घर के आसपास भी जो कोई मैदान होगा तो पूरा कैसा हरा भरा हो गया होगा। जंगल, वन, खेत, खलियान सब क्या हो गए? हरे भरे हो गए, मतलब हरियाली हर जगह पर लहरा गई है। क्योंकि बारिश के कारण ही ये सब क्या हो गया, पृथ्वी को एक नया जीवन मिलता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बारिश के कारण क्या होता है? नया जीवन मिलता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ऐसी बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, वैसे ऐसी ठंडी हवा चलती है तो हमारे शरीर के अंदर से एक अलग टाइप की मस्ती बाहर आती है, एक अलग टाइप का आनंद, एक अलग टाइप का रोमांच हमारे शरीर में पैदा होता है। और ऐसा जब होता है तब हमें किसकी याद आती है? इस जग के सृजनहार यानी कि भगवान की याद हमें आती है। तो कवि इसमें कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी आज प्रकृति है वो किसकी देन है? भगवान की
देन है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आप देखो कि बारिश नहीं होगी तो खेत खलियान हरे भरे रहेंगे, नहीं रहेंगे, और हमें देखने को भी मज़ा नहीं आएगा। आज हम कहीं पर घूमने जाएंगे तो हरी भरी घास होगी, हरे भरे मैदान होंगे तो हमें मज़ा आती है। कलियाँ खिलती नहीं है, गुलाब फूल नहीं खिलेंगे तो हम क्या पेड़ पौधे लगाएंगे कभी? सुबह सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत नहीं गई, मतलब सुबह चिड़िया चहकाएगी नहीं तो हमें सुबह का क्या मज़ा आएगा? ये सब है, ये सब किसकी कृपा से होता है? भगवान की कृपा से होता है। तो हमें भी अपने भगवान को हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसा हर हमेशा वातावरण हमारे आसपास रखना और दुनिया के सभी लोगों को तुम खुश रखना। अब देखते हैं इसकी थोड़ी एक्सरसाइज। यहाँ पर देखते हैं कि सुबह होते ही क्या होता है। प्रश्न है मौखिक उत्तर देने में, सुबह होते ही क्या होता है। तो सुबह होते ही देखते थे कि चिड़िया चहकाने लगती है। गांव का दृश्य अलग होता है, शहर का दृश्य अलग होता है। गांव में लोग खेतों पर चले जाते हैं, औरतें होती है वो घर का काम निपटाने में रहती है, बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है मैदानों में हरियाली कब लहराती है? जब छम बूंदें गिरती है, मतलब कि जब बारिश होती है तब मैदानों में हरियाली लहरा जाती है। आपको प्रभु की याद कब कब आती है? वैसे देखा जाए तो प्रभु की याद हमें हर हमेशा आनी चाहिए, लेकिन जब कुछ भी नया देखते हैं, जब कुछ भी अच्छा देखते हैं, तब हमें प्रभु की याद आ जाती है। तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो? तो आप सुबह उठकर क्या क्या देखते हो, ये सब आपको सोचना है और इसका जवाब आपको अपने आप बोलना है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। प्रश्न जवाब है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया खुशी के गीत सुबह गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? प्रकृति मतलब ये नेचर, हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो। सुबह होते ही प्रकृति के आसपास बहुत सारे बदलाव आते हैं। फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधों में नई जान सी आ जाती है। हमें आसपास, हमारे घर के आसपास कई सारे पक्षी हैं, उड़ते हुए नज़र आते हैं, कई पक्षी चहकाते हुए नज़र आते हैं। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर हमने पहले भी दे दिया, वापस करता हूँ कि जब बारिश होती है तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हमें हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? चौथा प्रश्न, तो हरियाली है वो मैदान, वन, जंगल, बाग, बगीचे आदि कई जगहों पर हमें हरियाली दिखाई देती है। तो मित्रों, ये लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टे होम, सेफ होम।